चैनल सच आज के दर्शकों, श्रोताओं, बहनों और भाइयों को आप सबको सादर नमस्ते। आज सोशल मीडिया में एक अजीब सी खबर है, मैंने सुनी भी और वीडियो भी देखा। बहन स्मृति ईरानी जी का वो इंटरव्यू दे रही हैं और उस इंटरव्यू में कह रही हैं कि राहुल गांधी ने जो उसकी स्ट्रेटजी है बदल रही है, और वो जो स्पोर्ट शर्ट पहनकर पार्लियामेंट में आते हैं, ये भी एक खास बात है। वो मैसेज देते हैं हिंदुस्तान के तमाम युवाओं को कि मैं भी आप में से एक हूं। अब इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है सारे सोशल मीडिया में कि स्मृति ईरानी बदल गई। दिन रात गांधी को, राहुल गांधी को, गांधी जी के परिवार को, सबको गालियां देने वाली है, उनकी पार्टी को गालियां देने वाली है, और इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी में अपना स्थान बनाने वाली स्मृति ईरानी आज क्या कह रही है? क्या ये किसी परिवर्तन का संकेत है? मैंने भी इसके ऊपर दिमाग लगाया, विचार किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि स्मृति ईरानी का मत परिवर्तन हो गया हो, सोच परिवर्तन हो गई हो, विचार परिवर्तन हो गए हो। गांधी परिवार के प्रति जो दुर्भावना वो रखती हैं, या अपनी हार और जीत दोनों को भूल गई हूं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। मैं हरियाणा की एक छोटी सी, क्योंकि मैं हरियाणा से बोल रहा हूं और ये बात हरियाणा के चुनावों के साथ भी जुड़ी हुई है। स्मृति ईरानी का ये मन परिवर्तन क्यों हुआ, इसके ऊपर एक छोटी सी कथा है। असल में ये वास्तविक कहानी है, पर मैं उसको उन दो किरदारों से नहीं जोड़ूंगा जो इसमें परमात्मा के पास हैं, इस धरती से चले गए। माननीय और आदरणीय पुरुष थे, सारा हरियाणा उनका सम्मान करता था, इसलिए ना मैं उनका नाम लूंगा ना उनके साथ जोड़ूंगा। परंतु उनसे जुड़ी हुई एक कथा है। दर्शकों को सिर्फ पता चल जाएगा कि इस स्मृति ईरानी के मत परिवर्तन के पीछे, मन परिवर्तन के पीछे वजह क्या है। कहते हैं कि हरियाणा किसी गांव में दो दबंग थे, दो चौधरी थे। एक चौधरी दूसरे चौधरी को नहीं देख पाता था, दूसरा पहले को नहीं देख पाता था, और जहां भी मौका मिलता वो एक दूसरे का विरोध करते, अवश्य करते और दबकर करते। एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़वाते। इस तरह की चर्चा चल रही थी। एक चौधरी एक हजाम की दुकान में, नाई की दुकान में जाता अपने बाल कटवाने के लिए। आमतौर पे वहीं जाता, और नाई जो है जब बाल काटने लगता है तो उस वक्त उसे उसके दुश्मन चौधरी की कहानी सुनाने लग जाता है और पूछता, भैया उसका क्या हाल चाल है चौधरी साहब, बताएं तो। बड़ा कूद रहा था, बड़ा ये था भाई, बड़ा प्रभाव सा बढ़ रहा है उसका, बड़ा अच्छा चल रहा है। तो जो चौधरी बाल कटवा रहा था उस नाई से बोलता, भैया तो किसकी तरफ है, मेरी तरफ है या उसकी तरफ? और तुझे अच्छा, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं, हमेशा तुम्हारे पास आता हूं, और तुम मेरे विरोधी की प्रशंसा करनी शुरू कर देते हो। तो नाई ने ये जवाब दिया, चौधरी साहब ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मेरा कोई मन परिवर्तन हुआ है, ना मैं आपके विरोधी की प्रशंसा करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि उसका नाम सुनते ही आपके सिर के बाल खड़े हो जाते हैं और मुझे काटने में थोड़ी आसानी रहती है। मैं समझता हूं ये कहानी स्मृति ईरानी जी की जो आज की कथा है, जिसमें वो राहुल की प्रशंसा करते हुए दिख रही हैं, बिल्कुल फिट बैठती। देखिए, 2-3 महीने हो गए, इलेक्शन हुए, स्मृति ईरानी हार भी गई पूरी, और अमेठी के नाम पे उनका खूब मजाक उड़ाया, खूब माइम हुए, पूरे सोशल मीडिया में व्यंग उनके ऊपर कसे गए। और चलिए, विरोधी तो व्यंग कसते ही हैं, विरोध करते ही हैं, परंतु घर वालों ने भी छोड़ दिया, बीजेपी पार्टी ने उनकी
कोई राह नहीं ली, कोई रुख नहीं लिया, कोई ध्यान नहीं दिया। तो बीजेपी के हाईकमांड के सिर के बाल खड़े करने के लिए उन्होंने विरोधी की प्रशंसा कर दी। तो ये कहानी तो उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। स्मृति ईरानी का मन बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ। राहुल गांधी की प्रशंसा करके एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि एक लहर सी छोड़ देगी, एक कंकर मार देगी तालाब के अंदर, लहरें उठेंगी और अपने ही पार्टी के वो दिग्गज नेता जो सोच रहे थे कि अब स्मृति ईरानी समाप्त हो गई है, स्मृति ईरानी दोबारा लाइमलाइट में आ जाएगी। राहुल की प्रशंसा करके इनडायरेक्टली, मैं इसको समझता हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कोई प्रशंसा भी नहीं है, यानी एक प्रशंसात्मक भावना से बोला गया वाक्य है और वो जानबूझकर बोला गया ताकि हाई कमांड के सिर के बाल खड़े हो जाएं, रोए खड़े हो जाएं, उनको पता लगे कि ये क्या, घर के अंदर जो सबसे ज्यादा आलोचक थी, सबसे बड़ी समर्थक थी, सबसे बड़ी भक्त थी, वही आज राहुल की प्रशंसा कर रही है। तो भाई इसकी तरफ ध्यान दो, पड़ी है कोने में, ऐसा होना नहीं चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। इस वीडियो के जो इसका सार है वो यही है कि ये भी एक कला है और राजनीति में जो उपस्थित लोग हैं, जो राजनीति खेलते हैं, पुरुषों या महिलाओं, वो इस कला को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जो जानते हैं वो टिके रहते हैं कि कब हमने अपने दुश्मन की निंदा करनी है और कब दुश्मन की प्रशंसा करके उन लोगों को डराना है जो घर में आपके साथ है और आज आपका साथ नहीं दे रहे। हमारे इस वीडियो का भाव यही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेरे दर्शकों, तो कृपया इस चैनल को प्रोत्साहित करें और हमें आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। हरियाणा का हूँ, हरियाणा की कहावतों से मैंने आज के इस माहौल का वर्णन हरियाणवी भाषा में कर दिया। धन्यवाद, नमस्कार।